किसी को नहीं है? ठीक है, जून में भी आज आपको डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने अप्रैल और मई अगर आपने अच्छे से बनाया हो तो क्लियर है। जो डाउट होगा वो है मात्र क्वेश्चन समझने में। हो सकता है क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ट्रांजेक्शन आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आज मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो फटाफट इसमें जो खाता बना हुआ है, कहाँ पर हम एंट्री करेंगे, वाउचर क्या होगा, ये चीजें हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो जून के महीने में हो रहा है 3/6/2018, मिस कपूर पेड ₹2500 इन कैश टुवर्ड ऑफिस रेंट फॉर मई 2018। आपको याद है कि हमने एक ऑफिस किराए पे लिया है जिनका किराया है 2500 रुपए पर मंथ। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया गया, इसका मतलब आप अमाउंट नहीं लिखेंगे वाली बात नहीं है। अमाउंट है हमारा कितना, 2500 रुपए पर मंथ। क्लियर है। लेजर हमने मई में बनाया था ऑफिस रेंट के नाम पे और उसका ग्रुप हमने रखा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर पे करेंगे। इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर पे भुगतान कर रहे हैं। डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, ऑफिस रेंट। क्लियर है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश। क्यों, पैसा दे रहे हैं लेकिन कैश में दे रहे हैं। अगर बैंक में देंगे तो क्या आ जाएगा, HDFC बैंक। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर का 4/6/2018 को, मिस कपूर पेड सैलरी बाय चेक फॉर मई 2018। मिस नंदी कपूर क्या करी है, सैलरी दे रही है। ले रहे हैं। तो सैलरी का खाता बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं, बना चुके हैं। तो यहाँ पर सैलरी का खाता हम बना चुके हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी, पेमेंट वाउचर F5। क्लियर है। डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, सैलरी। अच्छा, अमाउंट कितना डालेंगे यहाँ पर, सैलरी का अमाउंट कितना डालेंगे, अमाउंट तो दिया नहीं है तो डालेंगे कैसे, हमने कितना 12,000। किस आधार पे, हमें याद है कि हमने 5 अप्रैल को 2 बंदों को नौकरी पे हायर किया था। एक का सैलरी था 7,500 और एक का सैलरी था 4,500। दोनों को टोटल करते हैं तो कितना सैलरी होता है, 12,000। तो यहाँ पर हम सैलरी कितना देंगे, 12, क्योंकि पूरा काम यहाँ पर हुआ है तो पूरे डे का हम क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। एंट्री पेमेंट वाउचर, डेबिट हमें हो जाएगा हमारा सैलरी और क्रेडिट क्या हो जाएगा, HDFC बैंक। चेक में दिया बेटा, चेक का भुगतान हम कहाँ करते हैं, बैंक। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, HDFC बैंक। क्लियर है। अगला ट्रांजेक्शन है 5/6/2018, नया ट्रांजेक्शन है आपके लिए 5/6/2018 का। ये ट्रांजेक्शन समझते हैं। क्या बोला गया है, मिस कपूर रिसीव इनवॉइस फॉर ₹5,500 from Raj Travels. This include ₹2,300 toward cab hiring charge and ₹3,200 toward outstation tour. Outstation tour. Clear है? क्वेश्चन क्लियर है? आपको याद होगा कि हमारी कंपनी ने 6वें या 7वें नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रैल पे किसी बस सर्विस जिसका नाम क्या था, राज ट्रेवल्स, याद है? हाँ। इससे एक एग्रीमेंट हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इनसे हम ट्रैवल का सर्विस लेंगे और इनको हम रेगुलर या मंथ में हम पेमेंट करेंगे, ये हुआ था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, राज ट्रेवल से 2 सर्विस ली है। कौन कौन सी सर्विस, पहला सर्विस है हमारा कैब हेयरिंग चार्ज। पहला क्या लिए हैं, कैब हेयरिंग। कैब हेयरिंग का मतलब होता है हमारे पास कुछ सामान थे, उस सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए हमने क्या किया, चार्ज या सर्विस लिया। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सर्विस लिया है कैब हेयरिंग का राज ट्रेवल्स से। कितने का लिए हैं, 2,300। कितने का लिए हैं, 2,300। डाउट है क्या किसी को, कैब हेयरिंग का मतलब समझ में आ गया। कैब हेयरिंग मतलब हमने कुछ सामान को यहाँ से वहां तक ले जाने के लिए सर्विस लिया है, किससे, राज ट्रेवल्स से 2,300 का। उसी प्रकार दूसरा सर्विस क्या लिए हैं, आउट स्टेशन टूर। हमारे कुछ एम्प्लॉय होंगे या कोई और बंदे होंगे, उनको हमने एक जगह से दूसरी जगह टूर भेजे हैं, उस टूर का चार्ज होता है 3,200। तो टोटल बिल कितना हो रहा है, टोटल बिल कितना हो रहा है बताएंगे, 5,500। तो टोटल 5,500 रुपए का ये 2 सर्विस हमने राज ट्रेवल से लिए, लेकिन अभी तक उसको पेमेंट नहीं की, उधार है। क्लियर, उधार है, सर्विस ले लिए, पेमेंट नहीं किए। तो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं
कि मिस नंदी कपूर को राज ट्रेवल से 5,500 रुपए का एक बिल प्राप्त हो रहा है, जिस बिल में 2 सर्विस जुड़ा हुआ है। पहला है कैब हेयरिंग चार्ज 2,300 रुपए, दूसरा है आउट स्टेशन टूर 3,200 रुपए। अब इसकी एंट्री करनी है, तो एंट्री करनी है तो लेजर क्या बनेगा? सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे राज ट्रेवल्स। ये बनेगा। ये कौन है? ये वो बंदा है जो हमें उधार सर्विस दे रहा है, और जो भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था हमें उधार देता है, जिससे हम उधार लेते हैं, जो बाद में हमसे पैसे लेगा, ऐसे व्यक्ति, कंपनी या संस्था के लिए बनाए गए खाते का ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। क्लियर है ना? इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। यही होगा। दूसरा लेजर क्या बनेगा? हम कौन सा सर्विस ले रहे हैं ये भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो कौन सा सर्विस ले रहे हैं? कैब हेयरिंग चार्ज। ये बनेगा हमारा कैब हेयरिंग चार्ज, इसी के लिए देंगे ना। तो दूसरा लेजर क्या बनेगा हमारा? कैब हेयरिंग चार्ज। क्लियर? इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? इसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस है किसका? कंसल्टेंसी सर्विस का, और ना ही हमारा कोई सामान का बिजनेस है, प्रोडक्ट बिजनेस है, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा लेजर क्या बनेगा? दूसरा लेजर बनेगा आउट स्टेशन टूर। ये बनेगा आउट स्टेशन टूर बनेगा। ठीक है? इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने अपने एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए ये सर्विस ली है, ये भी हमारे लिए खर्चा है, इसलिए कौन सा खर्च हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 खर्च हो रहा है, ये 2 सर्विस हम राज टेबल से उधार ले रहे हैं, तो 3 खाता यहाँ पर बनेगा। क्लियर है तक? तो अब एंट्री करनी है। एंट्री कहाँ करेंगे? उधार एंट्री हम कहाँ करते हैं? जनरल वाउचर। कहाँ पर होगा? जनरल वाउचर होगा। जनरल वाउचर पे क्लियर है? जनरल वाउचर के लिए कौन सा बटन? F7 बटन। क्लियर? अब यहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। ये हमारे खर्च हैं, कौन से? कैब हेयरिंग चार्ज और स्टेशन टूर, और खर्च को नॉमिनल में रखते हैं, और नॉमिनल का रूल है खर्च को हम क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए डेबिट क्या हो जाएगा? पहला होगा कैब हेयरिंग चार्ज, ये होगा डेबिट। कितना? 2,300। फिर एक और डेबिट होगा, क्योंकि एक और खर्च हो रहे हैं, क्या नाम से? आउट स्टेशन टूर। ये होगा ना, आउट स्टेशन टूर। ये कितने? 3,200 रुपए। अब ये किससे ले रहे हैं उधार में हम? राज टेबल। राज टेबल कौन है? पर्सन है। पर्सन के लिए बनाया गया खाता क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल है पाने वाला है तो डेबिट, देने वाला है तो क्रेडिट। राज टेबल ये सर्विस देने वाला है, इसलिए क्रेडिट क्या हो जाएगा? राज ट्रेवल्स। ये होगा कितना? 5,500। तो ये एंट्री हो गई। डाउट है क्या किसी को? क्लियर है? खाता क्या बनाए, क्यों बनाए, ठीक है, उसका ग्रुप क्या हुआ, यहाँ पर किसी को कुछ भी डाउट? क्लियर है तक? चलिए अगला देखते हैं, अगला बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है आपका, मिस कपूर रिसीव ₹35,000 इन कैश एज अ कंसल्टेंसी रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट फूड चैन। और इंटरेस्ट फूड चैन नाम की कोई कंपनी है, उनको हमने अपना कंसल्टेंसी सर्विस दिया और उससे 35,000 रुपए कंसल्टेंसी रेवेन्यू के नाम पे कैश में हम क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर है? तो कंसल्टेंसी रेवेन्यू का खाता हम पहले बना चुके हैं। क्लियर है? जिसका ग्रुप हमने क्या डाला था? डायरेक्ट इनकम। क्लियर? एंट्री हम क्या करेंगे? रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि प्राप्ति की एंट्री है, और प्राप्ति की एंट्री हम क्या करते हैं? रिसिप्ट वाउचर पे। क्रेडिट क्या हो जाएगा? कंसल्टेंसी रेवेन्यू, क्योंकि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, नॉमिनल का रूल है। और डेबिट हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश जो होता है रियल होता है, और रियल में जो आता है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर है तक? अगला क्वेश्चन है, मिस कपूर डिपॉजिट ₹30,000 इन HDFC बैंक। बैंक में 30,000 रुपए हम क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। तो बैंक का भी हमने खाता बना लिया है, और कैश का भी खाता बना हुआ है, तो सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? कॉन्ट्रा वाउचर। जब भी बैंक से संबंधित कोई एंट्री होती है तो वो एंट्री हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर पे करते हैं। क्रेडिट क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। और डेबिट क्या होगा? HDFC बैंक, क्योंकि बैंक जो है पाने वाला है। क्लियर है? अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, मिस कपूर पेड मोबाइल फोन बिल अमाउंटिंग टू ₹1350 बाई चेक फॉर मई 2018।
मिस नंदी कपूर क्या कर रही है, मई महीने का जो मोबाइल बिल है वो इस महीने पे कर रही है। कितना आया मोबाइल बिल? 1350 रुपए। उस समय जियो नहीं आया था 2018 में, ठीक है। तो मोबाइल बिल कितना हो गया, कितना हो गया बेटा? 1350 रुपए। खर्चे ज्यादा थे, तो यहाँ पर हमारा खाता बना हुआ है मोबाइल बिल, क्लियर है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, एंट्री कहाँ करेंगे? F5 पेमेंट वाउचर, क्लियर है। डेबिट क्या हो जाएगा हमारा? मोबाइल बिल, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक, चेक में दे रहे हैं। अगला ट्रांजेक्शन है मिस कपूर रिवर्स कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू ₹715 कैश टू विजय नारायण। विजय नारायण को फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग? कन्वेंस बिल पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर कन्वेंस बिल के नाम पे खाता बनाए हैं पिछले महीने, सिर्फ एंट्री करेंगे, एंट्री कहाँ होगी? F5 पेमेंट वाउचर पे। डेबिट हो जाएगा हमारा कन्वेंस बिल क्योंकि खर्च है नॉमिनल में आएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश, क्योंकि कैश जो होता है वो रियल होता है, और रियल में जो जाता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्लियर। अगला ट्रांजेक्शन है मिस कपूर पेड ₹1215 कैश टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज फॉर मई 2018। बिजली बिल भुगतान कर रहे हैं, और बिजली बिल कितना है? 1250 रुपए। तो खाता हमने बनाया था मई में, याद है। सिर्फ एंट्री करेंगे, एंट्री कहाँ होगी? F5 पेमेंट वाउचर। डेबिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्योंकि खर्च है नॉमिनल, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश क्योंकि रियल है, जा रहा है, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर। अगला क्वेश्चन है मिस कपूर पेड ₹715 कैश टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज फॉर मई 2018। मई महीने का हम क्या कर रहे हैं? ऑफिस मेंटेनेंस इस महीने पे कर रहे हैं 750 रुपए। यहाँ पर भी हमने ऑफिस मेंटेनेंस का खाता पहले से बना लिया है, सिर्फ एंट्री करेंगे, एंट्री कहाँ होगी? F5 पेमेंट वाउचर पे। डेबिट हो जाएगा हमारा ऑफिस मेंटेनेंस, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश, क्लियर है तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा नया लगेगा लेकिन यहाँ पर वो नया नहीं है, और थोड़ा सा यहाँ पर हम नया ग्रुप भी पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है मिस कपूर पेड ₹3000 इन कैश एज अ सैलरी एडवांस माया नायर। माया नायर कौन? हमारा एम्प्लॉय। हमारे दो एम्प्लॉय है ना, एक है आपका विजय नारायण और एक है आपका माया नायर, क्लियर है। तो यहाँ पर माया नायर को हमने अभी अभी सैलरी दिया, याद है। अभी अभी हमने ऊपर कॉलम पे क्वेश्चन पे हमने क्या किया? सैलरी का भुगतान किया। अब माया नायर को और पैसे की जरूरत पड़ गई। कितने पैसे की जरूरत पड़ गई? 3000। एम्प्लॉय है, पैसा मांगा, हमने क्या किया? उसको दिया। तो किस रूप में दे रहे हैं? पैसे उसके लिए दे रहे हैं क्या? सैलरी क्या वो नहीं, हम उनको लोन के तौर पे दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा खाता बनेगा? कौन सा खाता बनेगा बताओ? यहाँ पर आप सैलरी दे रहे हो, लेकिन सैलरी किस रूप में दे रहे हो? एडवांस। अगली मंथ में हम क्या करेंगे? उसका सैलरी से काट लेंगे, यही होगा ना। ब्याज वगैरह नहीं लेंगे लेकिन काट लेंगे, यही होगा। तो यहाँ पर हमारा लेजर क्या बनेगा? एडवांस, एडवांस सैलरी, यही बनेगा सैलरी अकाउंट, क्लियर। ग्रुप क्या होगा इसका? ग्रुप क्या होगा? कैपिटल होगा क्या? बैंक अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्च है। खर्च कब होता है? जब हम इन्वेस्टमेंट कर दें और वो पैसा हमारे पास आए ही ना। ये तो आएगा ना, हम काट लेंगे तो खर्च तो होगा ही नहीं। इनकम है क्या? इनकम तो हो ही नहीं सकता, जा रहा है, ठीक है। और क्या है? संपत्ति। संपत्ति हो सकता है बिजनेस में जिस वस्तु का, जिस अमाउंट का हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होता है स्थायी और एक क्या होता है? करेंट एसेट्स, चालू संपत्ति। ये होता है करेंट एसेट्स में हमने एक टाइप पढ़ा था, कौन सा? डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट तब होता है जब हम किसी के पास सिक्योरिटी के तौर पे जमा करते हैं, लेकिन इसके पास सिक्योरिटी के तौर पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और संपत्ति का नाम आता है, करेंट एसेट्स का जो टाइप है उसको बोलते हैं लोन एंड एडवांस एसेट्स। लोन एंड एडवांस एसेट्स, ये भी एक प्रकार की संपत्ति होती है। इस संपत्ति, इस ग्रुप का यूज कब करना है? ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। जब भी आप बिजनेस में किसी व्यक्ति को, कंपनी को लोन देते हैं या एडवांस देते हैं, तो ऐसे संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? लोन एंड एडवांस संपत्ति के ग्रुप में रखते हैं। और यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं? लोन या एडवांस दे रहे हैं, इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? लोन एंड एडवांस एसेट्स। ये होगा लोन एंड एडवांस एसेट्स, क्लियर। डाउट है क्या किसी को? क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा लेजर क्या बनेगा? एडवांस सैलरी अकाउंट, और ग्रुप क्या हो जाएगा? लोन एंड एडवांस एसेट्स
जो करंट एसेट्स का एक टाइप है, एक प्रकार है। क्लियर? दूसरा मेजर क्या यूज होगा, किसमें दे रहे हैं हम लोग, कैश में, तो दूसरा खाता हमारा कैश बना, इसका ग्रुप क्या होता है, कैश इन हैंड, ये होता है। एंट्री कौन से वाउचर पे करेंगे, वाउचर, वाउचर क्या होगा बेटा, पेमेंट, भुगतान कर रहे हैं, एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो भुगतान की एंट्री क्या करते हैं, आपके पेमेंट वाउचर F5। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट करना है, क्लियर है ना। और डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं, कौन सा, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, ये लगाते हैं। ध्यान देंगे बेटा, इधर रूल्स क्या लगाते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल लगाते हैं। एडवांस सैलरी जो है वो रियल होगा, नॉमिनल होगा कि पर्सनल होगा, नॉमिनल होगा क्या, नॉमिनल तब होता है जब खर्च होता है, तो नॉमिनल तो होगा नहीं। पर्सनल कब होता है, जब व्यक्ति, कंपनी या संस्था का खाता होता है। तो ये क्या है, हमारी संपत्ति है, संपत्ति तो कहाँ आएगी, रियल। अब रियल का रूल क्या है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। एडवांस सैलरी दे रहे हैं तब जाके हमारे पास संपत्ति बन के आ रहा है, अदरवाइज संपत्ति नहीं था, तो आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट क्या हो जाएगा, एडवांस सैलरी, किस रूल के अकॉर्डिंग, रियल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? और कैश, ये भी तो रियल होता है, और बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डाउट है क्या किसी को, क्लियर है? ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं इस महीने का, जून महीने का। तो जून महीने का लास्ट क्वेश्चन है जो हो रहा है 27/6/2018 को। मिस कपूर विड्रॉ ₹6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है, अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 6,000 रुपए निकाल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने पिछले में खाता बना लिया था, खाता क्या बनाया था, ड्रॉइंग अकाउंट, और उसका ग्रुप क्या डाले थे, कैपिटल। एंट्री कहाँ करेंगे, F5 पेमेंट वाउचर, डेबिट हो जाएगा ड्रॉइंग, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ट्रांजेक्शन आपको बनाना है।